आज मैं फिर एक अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं। अगला टॉपिक है आपका, आज का जो टॉपिक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान निरंतर, अर्थात जो कर्ता कार्य करेगा वह कंटिन्यू रहेगा अर्थात अधूरा। इसे अपूर्ण वाक्य भी बोलते हैं, इस वाक्य को अपूर्ण वाक्य भी बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखिए, जैसे वह स्कूल जा रहा है। अब देखो, वह जो है स्कूल जा रहा है, अभी स्कूल पहुंचा नहीं है, अभी इसका काम क्या है, जारी है। जैसे मैं कमरे में बैठा हूं, मेरा जो कार्य है बैठना अभी जारी है, मतलब मेरा जो कार्य है क्या है, जारी है। किताब मेज पर पड़ी है, किताब का कार्य क्या है, पड़ा रहना, जारी है, अभी अधूरा है। शांति कमरे में लेटी है, इसका कार्य क्या है, लेटना। इसका कार्य क्या, शांति का कार्य क्या है, लेटना। अर्थात अभी अभी इसका जो कार्य है लेटना है, अधूरा है। इसका कार्य क्या है, अधूरा है। अर्थात पहचान क्या बनती है आपकी, भाई देखिए, रहा है, बैठा है, पड़ा है, लेटा है। जैसे ये भी कह लो, रामू मैदान में खड़ा है। रामू का कार्य क्या है, खड़ा होना। रामू का कार्य क्या है, खड़ा रहना। अर्थात इसका कार्य जो है अभी जारी है, अभी अधूरा है, इसका काम अधूरा है। अर्थात जो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है वह अपूर्ण होता है कर्ता द्वारा। कर्ता जो कार्य करता है बच्चों, वह क्या है, अपूर्ण होता है। जैसे इसकी पहचान क्या बनती है, पहचान आप समझ गए होंगे आप लोग। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, बैठा हो, बैठी हो, लेटा हो, लेटी हो, पड़ा हो, पड़ी हो, खड़ा हो, खड़ी हो, आदि शब्द आए तो, आदि ऐसे शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए, सबसे पहले आप पुरानी बातों पर जाइए, जो हमने बताया था आपको। हा आया, हा आया, हा आया, हा आया, हर जगह हा आया है। इसमें अब कहीं आपको नहीं जाना है। यह क्या हो गया, आपका प्रेजेंट ग्रुप का हो गया। अब देखिए, हा किसके साथ आ रहा है, यहां पर रहा के साथ आया, यहां पर बैठा के साथ आया, यहां पड़ी के साथ आया, यहां लेटी के साथ आया, यहां खड़ा हो के साथ आया। मतलब जिस कंडीशन में आ रहा है, अर्थात जो कर्ता कार्य कर रहा है, अर्थात इसमें वह करता है, इसमें मैं करता हूं, इसमें किताब है, इसमें शांति है, इसमें रामू है। ये जितने भी कार्य कर रहे हैं बच्चों, ये सब क्या, अपूर्ण कार्य है। इनका अधूरा कार्य है, अर्थात इनका कार्य क्या है, जारी रहना। फिर समझ लो, जब तक आप वाक्य की पहचान नहीं कर पाओगे, ध्यान दो हमारी बात। हमने कहा था आपसे पहले भी कि प्रेजेंट परिवार की पहचान कैसे होगी, हा से होगी, और ग और फ्यूचर की गा से होती है। और दोनों नहीं रहते हैं तो क्या हो जाएंगे, आपके पास्ट हो जाएंगे। अब देखिए, यहां पर हा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। देख रहे हैं, हा आया। अब कहीं नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में जाना है। अब देखो, प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है। जब तातेती के साथ आया था तो इंडेफिनिट था। यहां पर किसके साथ आया, ये शब्द होने चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में बैठा है, जिस हिंदी वाक्य में पड़ी है, जिस हिंदी वाक्य में लेटी है, यदि ये सब जो है वाक्य आएंगे,
यदि ये शब्द आएंगे तो जान लेना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। बोलो पहचानेंगे नहीं पहचाने? सबसे पहला काम टेंस की पहचान करें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखो आया हिंदी का वाक्य है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, बैठा है, पढ़ी है, ये सब हमने लिखाया अब यहाँ पे। यदि ये सब आदि शब्द आते हैं तो वाक्य हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। इसलिए अब देखिए, अब मैं वाक्य दे रहा हूं, फिर पहचानने का प्रयास करिएगा। जैसे सबसे पहला काम यह है, मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं कि शांति या शीला, चलो शीला अपना पाठ याद कर रही है। अब आप देखिए, हमने बताया था क्या आपसे कि सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे? सेंटेंस की पहचान करेंगे, फिर किसकी पहचान करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे, फिर क्या लगाएंगे? रूल लगाएंगे। बच्चों जरा बताओ, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है? नहीं लगा है। तो जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो क्या होगा? ये तो इंट्रोगेटिव है ही नहीं, यहां पर कहीं नहीं है, नहीं है, अर्थात न तो यह इंट्रोगेटिव है न तो निगेटिव है। तो बचा क्या भाई? अफर्मेटिव बचा। तीनों चीज तो होता है, या तो यह जो है इंट्रोगेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जो अफर्मेटिव होगा। तो ये दोनों नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब रूल तो हमने बताया नहीं है, तो अफर्मेटिव का रूल हम बताते हैं। पहले किसका बताते हैं? अफर्मेटिव का रूल। तो पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट। लिख दे रहा हूं यहां इंग्लिश में, प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म, और प्लस जो है अन्य। जरा ध्यान दो बच्चों हमारी बात, सब्जेक्ट इज एम आर, आईएनजी, कर्म प्लस अन्य। अब ध्यान दो, तो कैसे लगाएंगे? कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन मतलब सिंगुलर, क्या लगेगा? इज। और कर्ता बहुवचन, वी, यू, दे, क्या हो जाएगा? आर। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। जरा देखिए, शीला अपना पाठ याद कर रही है। शीला अपना पाठ, ये तो मालूम हो गया कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और टेंस की पहचान हमने आपको बताया कि रहा रही के साथ आ गया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ता। हमें पता ही नहीं है कि कर्ता कहां पर है। हमने क्या कहा था? हिंदी की जितनी क्रियाएं होती हैं सब में ना नहीं लगा होता है, छिपा होता है। यहां पर कोई ऐसा वाक शब्द है जहां पर ना नहीं छिपा हुआ है। अब यहां कुछ लोग कहेंगे अपना में, अपना नहीं है, अपना से कार क्यों नहीं पाया जा रहा है? यहां तक याद करना, क्या हो रहा है यहां पे? याद करना। अब याद करना यहां पर लगा दो कौन, यहां कौन लगा दो इसे, कौन। कौन याद कर रहा है? शीला। आ गया, हो गया। अरे भाई कौन याद कर रहा है? शीला याद कर रहा है। अब शीला एक वचन है, बहुवचन है, आप देखिए नेम है, यहां पर इज हो जाएगा, शीला इज। उसके बाद क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब हमारा याद करना है, लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्न। और उसमें क्या लगाना है हमको? लर्निंग, लर्निंग। अब देखिए यहां पर शीला स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए सी होता है, और सी का अपने के लिए क्या होता है? हर होता है। तो यहां हो जाएगा सीता इज लर्निंग हर लेसन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? अब आप देखिए, शीला इज लर्निंग हर लेसन। एक वाक्य और लीजिए, जैसे अध्यापक मुझे पढ़ा रहे हैं। अब बताइए, सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे? सेंटेंस की पहचान करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहीं पर है नहीं, यहां पर नहीं, कहीं आया नहीं है, निगेटिव है नहीं, ये क्या है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का मतलब हम यहां पर इसका रूल लगाएंगे। फिर टेंस की पहचान करेंगे, देखो हा आ गया अर्थात ये प्रेजेंट ग्रुप का है, लेकिन यहां पर रहा रही आ गया अर्थात ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। तो यहां पर नानी कहां छिपा हुआ है? पढ़ाना में। तो यहां लिख देंगे कौन। कौन पढ़ा रहा है? टीचर। टीचर, टीचर एक है यहां पर, इज लग जाएगा, टीचर इज। अब क्या कर रहा है टीचर? टीचिंग मी। बोलिए, समझ में आ गया नहीं आपको लोगों को? निश्चित समझ में आ गया होगा। बस यही, बस जो पहले हमने बताया केवल सेंटेंस और टेंस का ये पहचान कर लीजिए, और रूल अपने आप थोड़ा याद कर लीजिए, देख लीजिए, अपने आप कभी वाक्य आपका गलत नहीं हो सकता है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए, अब हमने आपको अफर्मेटिव बारे में बता दिया, अब निगेटिव बारे में बता रहा हूं आपको। निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, अर्थात वाक्य में नहीं जरूर आएगा।
वाक्य में नहीं जरूर ही आएगा, निश्चित आएगा, आप देख लेना इस बात को। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। बोलिए, यहां पर कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। यहां पर नहीं आ गया अर्थात निगेटिव हो गया, 100% निगेटिव हो गया। याद रखना, नहीं आया रहेगा तो क्या वाक्य हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए तब इसका नियम क्या होता है, फिर वही आ जाइए, कर्ता इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। कर्ता एक वचन बहुवचन हमने आपको बता ही दिया है। अब यहां बताओ बच्चों, यहां पर सेंटेंस की तो पहचान कर लिया आपने, निगेटिव है तो निगेटिव का फार्मूला लगाएंगे यहां पे। यहां पर आप देखो नानेनी कहां लगा हुआ, छिपा हुआ है, याद करना। कौन याद नहीं कर रही है? याद कर रहा है ही। क्या लिखेंगे आप? ही लिख दिया। अभी एक वचन है आपका, क्या लग जाएगा? इज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया, नॉट लर्निंग हर लेसन। एक बात बताओ, जैसे आपके यहाँ होली पे, दिवाली पे कोई चीज गुजिया बनती है तो गुजिया में क्या करते हो आप? गुजिया में आप आटा डालते हो और डाला, दबा दिया, क्या निकला? गुजिया निकला। सेम ये जो स्ट्रक्चर है, सेम ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस हिंदी वाले वाक्य को इसी में डाल दो। और कैसे डालोगे? पहले सब्जेक्ट डालना, फिर वर्ब डालना, फिर ऑब्जेक्ट डालना। अपने जो वाक्य यहां पर निकलेगा अंग्रेजी बन करके एकदम सही निकलेगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। फिर समझ लो बात को, एक तरह से आपका ढांचा है, डाई से बोलते हो और उस पर हिंदी के वाक्य को डाल दो। अरे कैसे डालोगे? का कटोरे से डालोगे, चम्मच डालोगे? नहीं, आप ऐसे डालोगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने बताया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब, बस इतना, कौन और क्या याद रखो, बस को दो ही शब्द याद रखो, कौन और क्या। पहले कौन करो, उसके बाद क्या। कौन क्रिया के पहले लगा देना और जब कर्ता आ जाए तो कर्ता से क्या लगा दो। उसके बाद यहां तक वाक्य आपका सही हो गया। ये सब्जेक्ट और वर्ब सही हो गया तो जान लेना आपका वाक्य 99% वाक्य सही मान लिया जाता है। और सारी गलती कहां से होती है बच्चों? सब्जेक्ट और वर्ब से ही गलती होती है। अब देखिए ये निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव हमने बताया था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल होता है। क्या होता है? एक सिंगल होता है। सिंगल का नियम वही बताया था, जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होंगे? पहले आएंगे तो वाक्य क्या होगा? सिंगल होगा। जब बीच में आएंगे तो क्या होगा? डबल होगा। और ये बताया था सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में बात करते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? टेंस एवं कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। तो यहां पर वही बात आ गई। तो यहां पर क्या नियम इसका होगा? इज एम आर प्लस कर्ता प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म अन्य। एक चीज और देखा आपने, एक काउंट किया ही नहीं, केवल सहायक क्रिया ही इधर उधर हो रही है अंग्रेजी में। यहां पर सहायक क्रिया कर्ता के बाद आया, अफर्मेटिव और नेगेटिव बन रहा है। यहां पर सहायक क्रिया कहां आ रही है? कर्ता के पहले आ गया। इतना ध्यान रखिए, जो सहायक क्रिया है बहक रही है, कभी इधर, जब इधर आएगी तो कुछ और होगा और कर्ता के पहले आएगी तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इतना याद रख लेना, किसी भी टेंस की सहायक क्रिया यदि कर्ता के पहले आ गया तो जान लो, अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, वह हमेशा हमेशा ही वह इंट्रोगेटिव ही होगा। यहां आप देखिए आगे नहीं आ गया, इज एम आर प्लस कर्ता, यहां कर्ता के बाद आया है तो ऑलरेडी इंट्रोगेटिव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब इस स्ट्रक्चर को देखिए आप जरा, एग्जांपल देखो, जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर रही है। भैया अरे फिर आ जाओ, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखना है कौन सा इंट्रोगेटिव है। प्रश्नवाचक पहले आ गया, सिंगल हो गया, तो सिंगल हो गया, सिंगल नियम लगाएंगे। तो हमने यहां क्या लिखा था? टेंस एवं कर्ता के अनुसार। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया तो इजेमार लगता है। आप जानते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है? इजेमार लगता है। तो यहां पर कुछ तीनों में कोई एक लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। तो कर्ता के अनुसार लगेगा।
करता वह है, करता वह कैसे है, कौन याद कर रही है, अरे भाई कौन याद कर रही है, वह याद कर रही है, ही सी हुआ। अब बताओ सी एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है, तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का होगा। ठीक इसके नीचे आप इज लिख दीजिए, यही तो स्ट्रक्चर बोल रहा है। अब वही आ जाइए, फिर कौन याद कर रहा है, सी। क्या कर रही है, लर्निंग हर लेसन। अच्छा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य एक साथ भी आ सकते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ भी आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। देखिए नहीं आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा है, सिंगल भी है, तो वही लिख देंगे, इज सी नॉट लर्निंग हर लेसन। आगे की बात नहीं, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए यहां पर आगे नहीं आ गया, कर्ता के पहले आ गया इज, इज एम आर कहां लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लग रहा है, आईएनजी लगा हुआ है। बात समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट करिए आप, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव, डबल, डबल में क्या करना है, हमने बताया था जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, बीच में आए। जैसे वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही है। बच्चों ध्यान दो, यहां पर इंट्रोगेटिव भी आ गया, निगेटिव आ गया, वही चीज कर्ता के बाद लगना है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में आ गया। तो डबल इंट्रोगेटिव नियम क्या होता है, हमने बताया था, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस इज एम आर, कर्ता वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कर्म प्लस अन्य। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब सुनिए, जैसे वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही है, तो बीच क्या क्वेश्चन वर्ड लिख रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड कहां है, वाई है, तो यहां लिखेंगे वाई। उसके बाद इज एम आर लिखना है, तो यहां पर वह है, तो इज हो जाएगा। फिर कर्ता लिखना है, कौन याद नहीं कर रही है, सी। और याद रखो जब निगेटिव इंटर के साथ रहेंगे तो कर्ता के बाद भी नॉट लगेगा, बस कर्ता के बाद नॉट लग गया, नॉट लर्निंग, क्या हो गया, लर्निंग हर लेसन। ये तो बच्चों इतना आ गया होगा आपको, लेकिन फिर बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने हु के बारे में बताया था, यहां पर भी बता दे रहा हूं। यहां पर क्या है, हु के साथ, हु एक ऐसा वर्ड है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, एक व्यक्ति ने तुम्हें कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है तुमको ना, तो यहां पर याद रखो हु के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हर जगह। तो क्या हो जाएगा, हु इज कॉलिंग यू। इसका क्या हुआ, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा, बात समझ गए। देखिए हु के साथ में इज लगा दिया, और कुछ बच्चे सोचे यार यू लगा हुआ है, तो क्यों नहीं, ये यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुम तो ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारे तुम्हें जो बुला रहा है वो करता है। यहां पर हु स्वयं एक करता है, हु स्वयं यहां पर किसका कार्य कर रहा है, ये कर्ता कार्य कर रहा है, अर्थात प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हु प्रोनाउन है ये, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से बच्चों हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया आपको। फिर बता दे रहा हूं आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक अपूर्ण वाक्य होता है। क्या होता है, ये अपूर्ण वाक्य है, इसमें कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वह अधूरा होता है, और इसमें मतलब जो भी कर्ता कार्य कर रहा है वह केवल अधूरे पैर है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह अपना पाठ याद कर रहा है, आपको लग नहीं रहा है कोई काम अधूरा है कि नहीं है, सब पूरा अधूरा है, सब अधूरा है। और इस कंटीन्यूअस की एक और कॉमन बता दूंगा आपको, कंटीन्यूअस में जितने भी कंटीन्यूअस हैं सब में आईएनजी लगेगा, चाहे अफर्मेटिव पढ़े होंगे, आप निगेटिव पढ़े होंगे, इंटरोगेटिव पढ़े होंगे, सब में आईएनजी लगेगा। आप लोग, हमने पूरा प्रयास किया समझाने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नहीं, यदि आपको समझ नहीं आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, पहले एक बार एक राउंड जाने दो मेरा वीडियो, आप देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स द्वारा आप कमेंट्स करिएगा, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा।
और कभी हार नहीं मानना चाहिए बच्चों, कभी जिंदगी में हार मत मानना कि हमको नहीं आया। ये तो शब्द अपने डिक्शनरी से हटा लीजिए कि हमको नहीं आता है, ये सोचो हमको क्यों नहीं आता है, ये दिमाग बनाओ। किसी दिन मैं बताऊंगा कि सफलता का राज क्या होता है, मोटिवेशन में बताऊंगा आपको, लेकिन ये दिमाग बैठा लो कि हमको क्यों नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। हमको नहीं आता है ये शब्द अपने डिक्शनरी से हटा लीजिए आप। इतना करिए कि हमको क्यों नहीं आता है और स्वयं आप उसके जिम्मेदार होते हैं। यदि किसी सलूशन का आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप नहीं है तो जानो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप ही हैं। किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप खोज नहीं पा रहे हो तो जान लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप स्वयं हैं। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है स्वयं उसको आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खोजिए और रास्ता निकालिए और हम लोग हमारे जैसे टीचरों का सहयोग लीजिए। धन्यवाद।